नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2021 का ये लास्ट वीडियो है। अभी तक हम 5 लेक्चर कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। तो कंप्लीट जो है इसके अंदर हमने टॉप क्वेश्चन लिए हैं। लगभग मैंने इसके अंदर जो कवर किए हैं आपके 150 के लगभग क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। तो इस मंथ की जो मैगजीन है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये लेक्चर कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत की बजाय किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? देखिए, जो पहले जो प्रोग्राम रखा गया था राष्ट्रीय ध्वज का लिए, गणतंत्र दिवस की हम बात करें तो वो रखा गया था कहाँ पर, जो है पानीपत के अंदर। लेकिन कोरोना को देखते हुए और किसान आंदोलन को देखते हुए इस जो कार्यक्रम में जो है फेरबदल किया गया। तो सीएम ने जो है कहाँ गणतंत्र दिवस समारोह पानीपत में जो है झंडा नहीं फहराया। कहाँ फहराया? पंचकुला के अंदर फहराया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पंचकुला के अंदर परेड की सलामी भी ली और यहीं पर जो है ध्वजारोहण किया। क्लियर है। और जो राज्यपाल हैं, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। उन्होंने जो ध्वज है वो कहाँ पर, चंडीगढ़ राजभवन में उन्होंने तिरंगा फहराया था। समझ आ गया आपको? चलिए, ना ही तो ज़्यादा भीड़ देखने को मिली क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और इस बीच लोगों में काफ़ी रोष है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ों में फेरबदल किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पंचकुला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो कमेंट में बताएंगे कि पंचकुला में कौन सी झील है और जो एग्जाम में पूछी गई थी। तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के किस प्रोफेसर को केंद्र सरकार की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? देखिए, पद्मश्री पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? प्रोफेसर जय भगवान गोयल को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? हाल ही में आप सब जानते हैं कि पद्मश्री जो पुरस्कार हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये दिए गए थे। तो पद्मश्री के लिए चुना गया प्रोफेसर जय भगवान गोयल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को जो नई दिशा देने वाले कुरुक्षेत्र के निवासी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही सेवानिवृत्त हुए हैं जय भगवान गोयल, तो इनको पद्मश्री दिया गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। क्लियर है। और वैसे जो है ये रहने वाले, मूल रूप से जो रहने वाले हैं ये हैं छछरौली के, यमुनानगर के। छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो विज्ञापन होते हैं, विज्ञापनों के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला, तो हरियाणा कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है। ठीक है, हरियाणा में जो मीडिया हाउसेज को जारी जो विज्ञापन जारी होते हैं उनके लिए उनको जो पेमेंट दी जाती है, उनकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी अब। ठीक है, 30 दिनों में उनके जितने भी पेमेंट बनेगी उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ईआरपी सॉफ्टवेयर इसको जो है लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है? प्रथम है, पहला राज्य है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में हरियाणा के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए हम बात करें तो ये किसको चुना गया है? वीरेंद्र सिंह को। ठीक है, वीरेंद्र सिंह को। इसको जो है गूंगा पहलवान भी कहा जाता है और पूरे देश में ये मशहूर हैं। फरवरी के अभी जो है इसको इनको क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। वीरेंद्र सिंह कहाँ के हैं? झज्जर के हैं। झज्जर को हम क्या कहते हैं? शहीदों का शहर कहते हैं। झज्जर के गांव सासरौली के रहने वाले हैं और मुक और बधिर होने जो मुक बधिर जो ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए, 4 बार ये ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी। पैरा एथलीट हैं ये। ठीक है, मतलब बोल नहीं सकते, गूंगा पहलवान के नाम से इनको फेमस हैं ये। चलिए, हरियाणा के किस जिले में ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम जीआईएस लैब स्थापित की जाएगी? तो ये जीआईएस लैब कहाँ? फरीदाबाद, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद के अंदर जो है ये जीआईएस लैब की जो है स्थापना की जाएगी। समझ आ गया आपको? क्लियर है? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा? समझ आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि जो फरीदाबाद है इसकी स्थापना कब हुई, फरीदाबाद जो है वो जिला कब बना, ये आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पर जो है ये क्या है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेटिक सिस्टम है, जो लैब है, लैब बनेगी यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ऑफिस में, जो नगर निगम है वहाँ पर ये सिस्टम जो है लगाया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, निगम को इस बात की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी कि कितनी ज़मीन कहाँ खाली है, कौन सी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्जा है, ये सारी चीज़ें उसको जो है मतलब एक क्लिक के अंदर ही जो है निगम की जो जितना भी सीमा क्षेत्र है उसके अंदर कितनी संपत्ति है उस बारे में सारी की सारी चीज़ें उनको पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? पुलिस पदक से कितने जो है अधिकारी हैं जिनको पुलिस पदक दिया गया है? तो वो 12 अधिकारी हैं जिनको जो है अभी पुलिस पदक दिया गया है। 26 जनवरी के मौके पे इनको जो है ये मिला है। तो अंग्रेज सिंह जो डीएसपी हेडक्वार्टर नारनौल, अरुण देसवाड़ सब इंस्पेक्टर 5वीं बटालियन के जो मधुबन करनाल में है जहाँ ट्रेनिंग होती है। सुरेश कुमार एसआई हैं रोहतक के। कुलविंदर कोरलेडी एसआई हैं स्टेट क्राइम ब्रांच की। हरदेव सिंह एसआई हैं पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर पंचकुला में। और जोगिंदर सिंह एसआई हैं हरियाणा पावर यूटिलिटी में। और अमित कुमार एसआई हैं राज्य सतर्कता जो इंटेलिजेंस के अंदर है ब्यूरो में। और प्रवीण कुमार एसआई हैं चरखी दादरी के अंदर। और दीपक कुमार करनाल में हैं। दीदार सिंह एसआई हैं वो पंचकुला के। और हरीश कुमार एसआई पंचकुला के हैं। और जोगिंदर सिंह ये एसआई हैं, ये कहाँ के हैं, अम्बाड़ा से हैं। ठीक है, तो ये 12 लोगों को क्या मिला है, अब की बार जो है पुलिस पदक दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले की नेहा को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पोलैंड का टिकट मिला है? ठीक है, पोलैंड का टिकट, तो ये हैं झज्जर की। कहाँ की हैं? झज्जर की। नाम क्या है? नेहा। ठीक है, झज्जर के 2 मुख्य शहर हैं जो बहादुरगढ़ और बेरी सुना होगा ना, बेरी गांव का नाम सुना होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो जो है ये कितने को मिला है? 2 को, सिर्फ 2 को मिला है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के ऊपर 2 अधिकारियों को ये जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और रोहतक रेंज के जो एडीजीपी हैं संदीप खिरवार, उन दोनों को जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। फोटो में आप देख पा रहे हैं इनको। चलिए अगला है, हरियाणा के किस जिले के सोनू अहलावत को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जींद के हैं ये। ठीक है, सोनू अहलावत। देखिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में जो हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर वहाँ तैनात थे सीआरपीएफ के अंदर। और यहाँ पर क्या है, आतंकवादियों के साथ इनकी मुठभेड़ होती है और अब तक कहते हैं कि 58 आतंकवादियों को ये जो है मार चुके हैं। उनकी बहादुरी के लिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाना था। सोनू अहलावत जो है अब आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था, खिलाफ 22 ऑपरेशन में शामिल रहे और राष्ट्रपति भवन में जो है रामनाथ कोविंद द्वारा ये पुरस्कार दिया जाना था। ठीक है, चलिए हरियाणा में स्कूली बच्चों के लिए प्रदेश का पहला स्केटिंग मैदान किस गांव में बनाया जाएगा? जो स्केटिंग मैदान है वो किस गांव में बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भंडोलिया वाली गांव है, सिरसा के अंदर हम बात करें तो ये पड़ता है। ठीक है, सिरसा की बेटी है रोलर स्केटिंग हॉकी खिलाड़ी जो मिलनप्रीत कौर ने सरपंच के सहयोग से ग्रामीण जो क्षेत्र के अंदर जो गेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भडोलिया वाले गांव में स्केटिंग का पहला जो मैदान है उन्होंने बनवाया है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए 5 ऐसे खिलाड़ियों को किट भी प्रदान की इस गेम से रिलेटेड, स्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, और इस मैदान का जो शुभारंभ है वो गांव का सरपंच है जो अमनदीप धांधीवाड़, उन्होंने किया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2020 की फसलों की खरीद पर कितनी राशि दी जाएगी? तो
जो है 17,000 करोड़ रुपए इसमें दिया जाएंगे। हरियाणा सरकार जो खरीफ सीजन की जो फसलें हैं उनकी जो खरीद पर जो है 9.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें डालेगी। हाल ही में किन केंद्रों पर फोर्टिफाइड चावल दिए जाएंगे? तो फोर्टिफाइड जो चावल हैं वो कहाँ दिए जाएंगे? आंगनवाड़ी के अंदर। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर जो है फोर्टिफाइड जो चावल हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों की हम बात करें तो जो है प्रदेश के 20 जिलों में जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड आटे के साथ साथ बहुत जल्दी आटा तो आता ही है, उसके साथ साथ चावल भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हरियाणा के श्री तरलोचन सिंह को किस पुरस्कार से जो है के लिए चुना गया है? तो पद्म भूषण के लिए। तरलोचन सिंह को पद्म भूषण के लिए जो है चुना गया है। ठीक है, अगला है हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किस जिले में संस्कृत महाविद्यालय खोलने को मंजूरी दी है? तो संस्कृत महाविद्यालय खोलने की जो मंजूरी है वो कहाँ दी है? पंचकुला के अंदर दी है। कहाँ पे दी है? पंचकुला के अंदर जो है संस्कृत जो है महाविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी पार्क स्थापित होगा? तो जीजेयू में। जीजेयू की स्थापना 1995 में हुई थी और इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर टंकेश्वर। ठीक है, हिसार के अंदर ये यूनिवर्सिटी है। हरियाणा सरकार ने देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों की एक्स ग्रेशिया ग्रांट में 20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने जो है देश की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों को एक्स ग्रेशिया ग्रांट को 20 से जो है अब क्या कर दिया? 50 लाख कर दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती जो महिलाएं हैं, गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वुमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसके अंदर हरियाणा को प्रथम पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रथम पुरस्कार। जनवरी 2017 में ये योजना शुरू की गई थी और राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जनवरी 2017 में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण स्तर को सुधारने और इस दौरान माताओं को हो जाने वाले वेज लॉस की जो भरपाई के लिए 3 किस्तों में जो है 5,000 रुपये की राशि है जो अदा की जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है प्रथम पुरस्कार लिया है हरियाणा ने। हरियाणा में न्याय वितरण प्रणाली में अधिक तेजी लाने और पारदर्शी बनाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो ये जो सिस्टम है वो कौन सा है? ICIS जो ICJS सिस्टम है ये जे है। सॉरी, ठीक है, तो एक सेकंड होल्ड करेंगे आप। ICJS कर देना यहाँ पे। ठीक है, ICJS जे कर देना। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या है? इसके अंदर इंटरऑपरेबल क्राइमल जस्टिस सिस्टम होता है। सभी आपराधिक अदालतों और पुलिस स्टेशनों के बीच जो डेटा है उसको लाइव आदान प्रदान को संभव बनाने का प्रयास करती है। तो ये ICJS होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में गुरु नानक देव और कल्पना चावला स्वामी विवेकानंद द्वार बनेंगे? तो ये करनाल साइबर सिटी के अंदर, करनाल धान का कटोरा कहते हैं, साइबर सिटी गुरुग्राम को कहते हैं। ठीक है, CM सिटी है ये करनाल। तो यहाँ पे जो है ये बनाए जाएंगे। गुरु नानक देव, कल्पना चावला और स्वामी विवेकानंद द्वार बनेंगे। गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? तो 1,80,000 रुपये कर दी। 1,20 थी पहले, अब 1,80 कर दी है। ठीक है, तो ये थे जनवरी का ये लास्ट पार्ट था। सारे के सारे जो वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ये मैगज़ीन है, कंप्लीट है। इसके जितने भी पार्ट हैं सबकी जितने भी जो नोट्स हैं ये सेम टू सेम आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ भी आपको डेली PDF मिल जाएंगे। थैंक यू।